वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान के बारे में विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर यूपी जीके से जुड़े प्रश्न आते हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। इससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों, अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने कोर्सेज हैं उन पर ऑफर चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस का ऑफर है। अगर आप 15 अगस्त तक कोई भी कोर्स परचेस करते हैं और वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक है, तो आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि सांस्कृतिक अकादमी होता क्या है। यहाँ पर प्रमुख सांस्कृतिक अकादमियों की बात किया गया, तो सांस्कृतिक अकादमी विशेष तौर पर एक ऐसा संस्थान होता है जो किसी विशेष कला हो गया, संस्कृति हो गया, साहित्य हो गया, इनका संरक्षण करता है, प्रचार प्रसार करता है और इसके विकास के लिए काम करता है। तो देखिए, सांस्कृतिक अकादमी है क्या चीज़ें स्पष्ट हो गया। कोई कला है, कोई संस्कृति है, या फिर कोई विशेष पर्व है, त्यौहार है, मतलब कुल मिला जुला के जो संस्कृति और कल्चर से जुड़ी चीज़ें हैं, इनका प्रचार प्रसार करना, इनका विकास करना, ये सांस्कृतिक अकादमी का कार्य होता है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक विरासत है उनकी भी रक्षा करता है सांस्कृतिक अकादमी। संस्कृतियों का आदान प्रदान करना। अब प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी की बात करें, जैसे संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी आपने नाम जरूर सुना होगा। ये जो राष्ट्रीय संगीत होते हैं, नृत्य हैं, इन सब का संरक्षण करता है। जैसे साहित्य अकादमी, ये विभिन्न भाषाओं का विकास करता है। जैसे कालिदास अकादमी, ये उज्जैन में है और जो मतलब शास्त्रीय परंपरा है उनको बढ़ावा देने का काम करता है। तो चाहे कला संस्कृति, ये जो संगीत नाटक अकादमी है, साहित्य अकादमी है, कालिदास अकादमी, तो ये सब भारत के स्तर पर है, मतलब सेंट्रल केंद्रीय संस्थाएं हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे किसकी, राज्य स्तर पर, उत्तर प्रदेश की। तो चलिए अब चीज़ों को समझते हैं। तो चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि जो सांस्कृतिक अकादमी है क्या होते हैं। पहला यहाँ पर दिया राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ में स्थित है। 1962 में इसकी स्थापना किया गया था। देखिए, ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। अगर जितने भी सांस्कृतिक अकादमी है, सीधा सीधा आप याद रखिएगा कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। लखनऊ में, अब मान लीजिए कि लखनऊ में अगर कभी स्थान पूछ ले से कई बार ऑप्शन दे दिया जाता है, तो याद रखिएगा लाल दरबारी भवन। अगर कभी ऐसा आ जाए कि लखनऊ में कहाँ पर है, तो लाल दरबारी भवन लखनऊ में है। स्थापना 1962, इतना याद रखिए। लेकिन कभी डीप में प्रश्न बन जाता है तो चीज़ें थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे डेट भी आपको याद रखना चाहिए। 8 फरवरी 1962 ये रहा। और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में अगर देखा जाए तो डॉक्टर संपूर्णानंद इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आगे दिया उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। नाम से पता चल रहा है कि संगीत नाटक अकादमी, बात किस पर होगी, संगीत पर होगी। ये लखनऊ में है। देखिए 1969 में ये नाम इसको दिया गया। पहले इसका नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती, 1963 में स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है ये पहले स्थापित किया गया था 1963 में, नाम अलग था। फिर 1969 में इसका नाम चेंज किया गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी, अगर इसकी बात करें, जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है ये लखनऊ में 1975 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये लखनऊ में। अब देखिए कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य। अगर शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो 8 है ना, जो क्लासिकल डांसेस है, तो इसमें कथक है उत्तर प्रदेश का। बाकी अन्य जो राज्य हैं और उनके क्लासिकल डांस क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताना। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये लखनऊ में। जो जनजातियों की लोक कला, इसका उत्थान करने के लिए इस संस्कृति की स्थापना की गई है। आगे यहाँ पर दिया है कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में स्थापित है 1911 में। भारतीय कला भवन वाराणसी में 1920 में स्थापित है।
उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, जो उत्तर यूपी का चलचित्र निगम 1975 में स्थापित किया गया। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, देखिए ये उत्तर प्रदेश की बात किया जा रहा है, यूपी के शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है। बाकी वैसे तो देखा जाएगा तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, आपको अभी जस्ट पहले बताया भी गया कि ये कमेंट कीजिएगा। आगे दिए भातखंडे संगीत संस्थान 1966। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है, 1966 नहीं होगा, 1926 होगा। भातखंडे संगीत संस्थान ये 1926 में स्थापित हुए। पहले देखिए जो भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो विष्णु नारायण भातखंडे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न कभी कभी पेपर में बन जाता है कि किसने स्थापित किया है, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये संगीत के शिक्षा को क्या करना है, मतलब ये सुलभ बनाना, इसलिए स्थापित किया गया था। और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, ये भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय किया गया, अभी वर्तमान में लखनऊ में है। तो डेटा आपको याद रखना है, ठीक। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा दिया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये लखनऊ में 1957 में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार, ये प्रयागराज में 1947 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक मेले। देखिए सबसे ज़्यादा मेला कहाँ पर लगता है, तो यूपी में सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है, 86 है, मतलब 86। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय, ये भी मथुरा में। बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला काफ़ी प्रसिद्ध है, ये पशु मेला होता है, बटेश्वर मेला पशु मेला है। तो ये भी प्रश्न कई बार बन सकता है कि आगरा में लगने वाला बटेश्वर मेला कौन सा मेला है, तो ये पशु मेला है। ये 3 सप्ताह तक चलता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 सप्ताह तक चलता है। और ये कहाँ पर लगता है, तो आगरा मतलब यमुना नदी के किनारे, ठीक। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। बटेश्वर मेला पशु मेला है ना, ये यमुना नदी के किनारे लगता है। अब समझिए ये काफ़ी पुराना मेला है, जैसे मत्स्य पुराण है, महाभारत, जैन ग्रंथ, इन सब में इनका मतलब जिक्र किया गया, ठीक। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सुलह कुल उत्सव, ये भी आगरा में है। नेक्स्ट अगला दिया है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में लगता है। अब जैसे ब्रज क्षेत्र आ गया तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर है, मतलब चरकुला नृत्य जो है ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं, ठीक। चरकुला नृत्य में एक विशेष पॉइंट याद रखिएगा, इसमें जो नर्तक होते हैं, मतलब महिला नर्तकी होती है, वो अपने सिर पर एक पिरामिड रखती है, पिरामिड के जैसा स्ट्रक्चर होता है लकड़ी का बना, जिसमें 108 दीपक जलते रहते हैं। तो ये भी पॉइंट कई बार बन जाता है कि इसमें कितने वो जलते दीप जलते रहते हैं, तो इसमें 108 दीपक जलते हैं। और ये होली के तीसरे दिन इस मतलब के इसे मनाया जाता है। तबला एवं सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो। नेक्स्ट दिया अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या में 1986 में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये लखनऊ में है। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे, भारतीय माफ कीजिएगा, और आगे बढ़ेंगे शिक्षा से संबंधित विभाग की स्थापना। देखिए शिक्षा से संबंधित विभाग जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में स्थापित हुए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये कानपुर में स्थापित हुए। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान, ये सैफई इटावा में 2005 में स्थापित हुए। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में। देखिए यूपी की अगर भाषा की बात करें तो यूपी में राज्य की भाषा में एक हिंदी है और दूसरा उर्दू है। उर्दू को राज्य की भाषा का दर्जा 1989 में दिया गया था, ठीक। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में स्थापित है। उत्तराखंड की राजभाषा है संस्कृत। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में स्थापित हुए। यहाँ पर आगे दिया भी है कि द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया 1989 में। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र है बनारस अखबार 1845 में। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र है सरदल अखबार 1946 में। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का डिस्कशन किया है। तो इस प्रकार के वीडियोस लगातार अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जिन कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं परचेज कर लीजिए, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक है, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं।